Hello students, I am your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering Classes। BTE यूपी पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। आपके केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का मॉडल पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 19 मार्च 2021 को होना तय हुआ है। 9 बजे ये सुबह मॉर्निंग में पेपर होगा और 11:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। पेपर कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पे एक पेपर दिख रहा है। ये पेपर मैंने आप लोग के लिए बनाया है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप इसमें से प्रिपरेशन करते हैं, इनमें से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन पेपर इसमें से तो मिलने वाला ही है, डैम श्योर। आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में रोल नंबर, कोड नंबर, ये सब आप लोग करते ही हैं, फिल करते हैं। रोल नंबर, कोड नंबर आप अपने आंसर शीट में डालते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस नहीं देखेंगे, अगर उसमें 3 पेजेस लिखा है और आपको सिर्फ 2 पेज मिले हैं, तो आपको देखना है, चेक करना है, एक पेज टीचर से बोलना है कि एक पेज सर आपका मिसिंग है, ताकि आप वो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि 2 शीट लिया, आपने देखा ही नहीं और 2 शीट ही मिली है और आप वो करके बैठ गए और आपको लगा क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्च 2021 की बात करेंगे, जिसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ये केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन दिख रहा है स्क्रीन पे। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अपना टाइमिंग इसी हिसाब से रखना है कि 2.5 घंटे में आप 5 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करेंगे। MIM का पेपर है, तो आप लोग को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर्स बनाना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। आप फिगर्स की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे फिगर में, आपको उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 50 है, मिनिमम मार्क्स 17 है, यानी पासिंग मार्क्स 17 मार्क्स है। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। ये बहुत अच्छा पेपर है, बहुत स्कोरिंग पेपर है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके और अच्छे से लिख के आएंगे तो 45 प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। नोट्स पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी पेपर हो, सिर्फ MIM का ही नहीं, नोट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके लिए रूल्स बनाए गए हैं वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन, यानी आपको जो भी न्यूमेरिकल डेटा दिया गया है वो आपको बोथ वर्जन में देखना है। यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में आने वाला है। इफ देयर इन एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्जन, यानी अगर हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ी लगती है आपको, या कोई डेटा मिसिंग है और इंग्लिश वर्जन कुछ डिफरेंट है, तो आपको इंग्लिश वर्जन वाले क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही आंसर देना है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ आप हिंदी पेपर ही देखें, उसका इंग्लिश में ना देखें। तो उसका इंग्लिश भी आपको रीचेक करना ज़रूरी है कि क्वेश्चन सेम क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट करने हैं। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज, यानी इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है केमिकल इंडस्ट्रीज में। आप केमिकल इंजीनियर बनेंगे, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि हम MIM क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या नॉलेज होनी चाहिए और इसका केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में क्या यूजेस है। इस तरह आप इसकी हेडिंग डाल डाल के अच्छे से आंसर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन फंक्शनल एलिमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो फंक्शनल एलिमेंट का आप लोगों ने SK सिंह की बुक में एक फिगर पढ़ा होगा, वो फिगर बनाइएगा, उसके फंक्शनल एलिमेंट के हेडिंग डालिएगा और फिर उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डिफाइन द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन है आपका, जिसमें से आपको स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के बारे में थोड़ा सा लिखना है, कैलिब्रेशन के बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो इन 3 क्वेश्चन में से जो बेस्ट क्वेश्चन आपको आता हो वो कीजिएगा।
मैं पूरे अगर एग्जाम पेपर की बात करें तो आपके 5 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट तरीके से आपको आता हो, आपको लगता हो कि सबसे अच्छा आप इसको लिख पाएंगे, तो वो क्वेश्चन आप पहले अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहला क्वेश्चन अगर आपका टीचर कोई चेक करता है कॉपी, वो अच्छी तरीके से लिखा होता है तो उसका एक माइंड सेट हो जाता है कि ये बच्चा अच्छे से ही लिखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें भी आपका देखिए हर क्वेश्चन का आपको 3 पार्ट दिए हैं, 3 में से 2 करने हैं और हर क्वेश्चन के मार्क्स डिसाइड किए गए हैं 5 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन आपका पूरा 10 नंबर का होगा। दूसरा क्वेश्चन भी पूरा इसी तरह 10 नंबर का है। 2 क्वेश्चन आप इसमें से अटैम्प्ट करने हैं, 2 में से आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 5-5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट वैक्यूम एंड ग्रेस प्रेशर। आप लोगों ने इसके लिए एक स्केल पढ़ा होगा, लाइन हमने ड्रॉ करी थी, आप लोग को याद होगा कुछ, तो उसमें जो बैरोमेट्रिक लाइन और वैक्यूम की लाइन करके फिर हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, उसको हमें फिगर को यहाँ बना देना है। एब्सोल्यूट और वैक्यूम प्रेशर, इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है, गेज प्रेशर के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, और गेज प्रेशर का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था तो उसके बारे में आपको फॉर्मूला लिखना है। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बर्डन ट्यूब गेज। तो आपने बर्डन ट्यूब पढ़े ही हैं कि बर्डन ट्यूब गेज किस लिए यूज़ होता है, ये प्रेशर मेजरमेंट में यूज़ होता है, और 3 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं, सी टाइप, स्पाइरल एंड हेलिकल। तो इन तीनों का यूज़ क्या है एप्लीकेशन, कहाँ हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे, तो इसका एप्लीकेशन आपको लिखना है। सी क्या क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड कॉलम गेज एंड आयनाइजेशन गेज और मैकुलॉइड गेज, यानी आयनाइजेशन गेज और मैकुलॉइड गेज में से किसी एक के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। दूसरा लिक्विड कॉलम गेज, लिक्विड कॉलम गेज में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि लिक्विड लेवल मीटर आप लिख के आ गए। लिक्विड कॉलम गेज मैनोमीटर्स हैं, मैनोमीटर्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जितने टाइप के आपने मैनोमीटर्स पढ़े हैं उनका नाम लिख दीजिएगा, उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। शॉर्ट नोट लिखना है, बेसिकली क्या यूजेज है, क्या बेनिफिट्स हैं, है ना, और किस तरह से इसका, जैसे आप मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं, है ना, यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ा होगा, इंक्लाइन मैनोमीटर पढ़ा होगा, इन सब के नेम लिख के थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इसी तरह आपको आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2 पार्ट के आपको आंसर देने हैं। तो पहला आपको ए पार्ट क्या करता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पायरोमीटर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी पायरोमीटर का सिग्निफिकेंस क्या है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। बी पार्ट क्या है, व्हाट आर द थर्मोमीटर एंड इट्स टाइप, यानी थर्मोमीटर क्या है और उसके कितने तरीके के टाइप हैं, इसके बारे में आपको बनाना है। गिव द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको एक फार्मूला दिया था, याद होगा आपको, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए, तो उस फार्मूले को लिख देना है। हो सकता है इस फार्मूले के बेस पे आपको एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में देखने को मिले। कुछ सेमेस्टर पहले ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस आपके ओल्ड पेपर में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पार्ट क्या है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोकपल। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या है, उनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, एंड थर्मोकपल क्या है। तो इनका फिगर जितने भी आप बना सकें फटाफट, सबसे पहले आप लोग सबका फिगर बनाते जाइएगा, फिर एक्सप्लेन करते जाइएगा वर्किंग प्रिंसिपल ये वगैरह वगैरह। राइट जो आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं उसके बारे में अच्छे से लिख दीजिएगा। तो शॉर्ट नोट्स भी अगर आपको लिखने हैं तो उससे पहले आप पहले फिगर ज़रूर बनाइए, फिगर बनाने के बाद उसके बारे में लिखिए। एटलीस्ट आप कुछ नहीं लिख आता है तो कम से कम फिगर तो आपका मार्क्स दिलाएगा कुछ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। सेम वही 2 क्वेश्चन करने हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है हाउ टू यूज़ बबलर सिस्टम फॉर लिक्विड लेवल मेजरमेंट, यानी जो आपने बबलर सिस्टम पढ़ा है उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे लिक्विड लेवल मेजरमेंट में। बी पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट टाइप लिक्विड लेवल इंडिकेटर्स, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट टाइप लिक्विड लेवल इंडिकेटर्स के। सी टाइप क्या है, सी क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो लेवल इंडिकेटर्स एंड अल्ट्रासोनिक लेवल इंडिकेटर्स, इसमें क्या डिफरेंस है माइक्रो लेवल इंडिकेटर्स में और अल्ट्रासोनिक लेवल इंडिकेटर्स में, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमेशा 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 में से 2 आपको करने होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है ए पार्ट है डिस्क्राइब द सिंगल पेन मैकेनिकल बैलेंस। बी पार्ट है हाउ मैनी
टाइप्स ऑफ मैकेनिकल बैलेंस आर अवेलेबल इन इंडिया, यानी इंडिया में कितने मैकेनिकल बैलेंस अवेलेबल हैं उनके बारे में आपको लिखना है। सी क्या है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सिंगल पेन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यानी सिंगल पेन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आप लोग लैब में यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके सारे पार्ट्स दिखाने हैं, इस तरह लिखना है। MIM का पेपर में आप लोगों को पता ही है कि 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर 5 क्वेश्चन, यानी हर चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप होगा। सबसे इजी जो आपका चैप्टर है वो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, जो जिसमें आप मास बैलेंस और वेट बैलेंस करते हैं। तो सिंगल पेन और मैकेनिकल बैलेंस, सिंगल पेन डबल पेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा। प्रिपरेशन की आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो कुछ इस तरह होनी चाहिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से पढ़ें, क्योंकि 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर में से हर चैप्टर में से आना ही आना है। अगर आपने कुछ भी छोड़ा, हो सकता है उस चैप्टर में से वो चीज़ उठ के आ जाए जो आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करी है। तो कोशिश कीजिएगा कि पूरा चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, और इस क्वेश्चन पेपर के बेस पे आप लोग तैयारी कीजिएगा तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।